दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखिए आपको कोई Q पॉइंट दिया हुआ है जो कि P और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, और पॉइंट्स क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। ये कोई पॉइंट है आपका Q, मान लीजिए यहाँ पे Q है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 0 और 1। इस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ये P पॉइंट से और R पॉइंट से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 5 और -3, R के दिए हुए हैं X और 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसके अंदर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू QR हो जाएगा। अब बराबर है तो सॉल्व करते करते आपका X आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सिंपल इसके अंदर ये दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP इज इक्वल टू QR। QP इज इक्वल टू QR। अब QP का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप क्वेश्चन में ज़रूर लिखें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट होते ही। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसके अंदर आपके 2 और 1 क्या होंगे? देखिए जब QP को ले रहे हैं आप तो जो पहला वाला है वो आपके 1 हो गए, यानी कि ये हो गए आपके x1 और ये हो गया y1। P वाली चीज़ें होगी आपकी x2 और ये हो गया y2। तो QP के लिए वैल्यू पुट करते हैं पहले। x2 है 5 माइनस x1 है 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -3 और माइनस y1 है 1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब QR पे आ जाते हैं तो QR, Q से शुरू कर रहे हैं ना, और R, तो Q हो गया आपके 1 और जो R वाले कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो गए आपके 2, यानी ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 है आपका x, तो x भरेंगे माइनस और ये 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस y1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बीच में इक्वल टू का निशान है और दोनों तरफ अंडर रूट है, तो आपका अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब सिंपल जो नीचे बचा उसे उतार देते हैं। 5 में से 0 गया तो क्या आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 दोनों मिलके -4 हो गया, तो ये -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ x में से 0 गया तो कुछ नहीं, यानी कि x, तो ये x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5, तो ये 5 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ इक्वेशन बनी है। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें दोनों तरफ आपको एक सेम चीज़ दिख रही होगी, 5 का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचा x का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर हो गया 16। माइनस में तो भी आपका स्क्वायर प्लस में ही आता है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी प्लस माइनस √16, और √16 की वैल्यू होती है 4, तो प्लस माइनस 4। आपकी x की दो वैल्यू आई हैं प्लस -4, एक बार प्लस एक बार माइनस रख के आप इसमें पुट करेंगे तो फिर आपका अपना आंसर आएगा। तो x की वैल्यू तो आ गई है, ये तो था पहला पार्ट। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। आपको QR और PR का डिस्टेंस भी बताना है। अब पहले QR से ही शुरू करते हैं। देखिए x हमें मिल गया, x क्या है 4 और ये 6 है यहाँ पे, लेकिन 4 के साथ में -4 भी है, -4 और 6, तो R की आपकी दो वैल्यूज आई हैं 4 6 और -4 6,
तो बारी बारी से आपको दोनों पुट करनी है और तो आपके दो आंसर आएंगे। तो पहले हम 4 को ले लेते हैं। अब यहां से हम निकालेंगे क्यू आर के डिस्टेंस। अब क्यू आर का डिस्टेंस निकालने के लिए आप या तो यहां भी पुट कर सकते हैं जो आपने ये क्यू आर लिया हुआ है, और चाहे तो आप फ्रेश क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम शुरू से ही करेंगे इसको क्यू आर। फॉर्मूला आपको लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो Q वाली चीज़ें हैं वो आपकी 1 हो जाएंगी और जो R वाली है वो आपकी 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो 4 और 6 है ये मेरे x2 और y2 हो गए। अब यहाँ से QR निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे इसे तो 4 माइनस 0 तो 4 ही हो गया, ये 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 1 5 हो गया, ये 5 का स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट भी है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। ये दोनों मिलके हो गए 41 और अंडर रूट में तो अंडर रूट 41। तो क्यू आर की वैल्यू आई आपकी, क्यू आर का जो डिस्टेंस आया वो रूट 41 आया। लेकिन ये तब आया जब आपने x2 को 4 लिया है, लेकिन x तो जो है इसमें आपका -4 भी है ना, तो एक बार और क्यू आर निकालेंगे। अब हम लेंगे x2 को -4। तो फॉर्मूला लिखने की आपको दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब लेंगे आप, ये आपका x2 हो जाएगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6, तो x2 y2 है आपका 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये -4 का होल स्क्वायर ही आया क्योंकि 0 का तो कोई इसमें वैल्यू नहीं है, प्लस 6 माइनस 1 हो गया 5 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर 16 ही होता है, प्लस में ही आता है, और ये 25, और दोनों को सॉल्व किया तो रूट 41। तो जब आपने 4 लिया तब भी रूट 41 आया क्यू आर, जब आपने -4 लिया आपका क्यू आर तब भी रूट 41 ही आया। तो क्यू आर तो निकल गया। अब आपको पी आर निकालना है, यानी पी से और ये आर तक का जो डिस्टेंस है ये निकालना है। अब पी आर निकालते हैं, यहां पे कर देते हैं पी आर के लिए पी आर। अब पी आर के लिए भी आप ध्यान देंगे कि P की तो एक ही वैल्यू है 5 माइनस 3, लेकिन R के लिए आपको ये दो वैल्यूज दे रखी हैं 4 6 और -4 6। तो बारी बारी से पुट करना है आपको। एक बार R को आप 4 6 लेंगे, एक बार R को आप -4 6 लेंगे। तो जब अब पी आर निकालना है तो ये वाली चीज़ है आपकी x1 और y1 हो गई पी आर के लिए, और ये x2 और y2 हो गई, ये जो आपके R के पॉइंट्स हैं। चलिए तो पी आर निकालते हैं। अब रूट लिख लिया, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लें, आपका रिवीजन हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अब p वाली चीज़ें 1 है, r वाली चीज़ें 2 हैं, तो r वाला यानी कि x2 लिखना है यहाँ पे। तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस -3। देखिए 6 तो 6 है, ये माइनस का फॉर्मूला, और इसके बाद -3 है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके आपका प्लस बन जाएगा। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से। फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 में से 5 गया, -1 आया, इसका स्क्वायर, प्लस 6 और 3 9 हो गया, इसका स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ये वैल्यू आ गई आपकी √82। तो √82 आपका पी आर का डिस्टेंस आ गया। तब आया जब आपने यहां पे आर का जो पॉइंट है वो 4 6 लिया है, लेकिन अब आर को आपने -4 और 6 भी लेना है। तो फिर से पी आर निकालते हैं। अब इस बार आपके x2 और y2 ये हो जाएंगे, -4 x2 हो जाएगा और जो 6 है ये y2 हो जाएगा। तो -4 और -5, यहाँ पे -4 -5 लेना है,
का होल स्क्वायर प्लस और y2 6 और -3, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, +3 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये दोनों मिलके आपके -9 हो गया, -9 का स्क्वायर प्लस और ये प्लस का 9 इसका स्क्वायर। -9 का स्क्वायर निकालते हैं तो 9 9 81 ही आता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, इन्हें प्लस किया तो ये 162 आ गया, √162। अब √162 के आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 162 को 2 से करेंगे तो 81 आया, 3 से करेंगे तो 27 आया, 3 से किया तो 9 आया, 3 से किया तो 3 आया, 3 से किया तो 1 आया। तो जो 162 है आपका वो इनके बराबर है, 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट में दो चीज़ों से एक बाहर आ जाता है, तो ये आ गया, यहाँ से एक 3 आ गया, यहाँ से एक 3 आ गया, तो ये आपके बाहर आ गए और अंडर रूट में आपका 2 पीछे बच गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 = 9 √2, ये आपकी PR की वैल्यू आई। तो इस क्वेश्चन में सिंपल ये था कि कोई पॉइंट था Q जो कि P और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे था और आपको R का X बताना था। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के X निकाल दिया, X आपके 2 आए तो आपने 2 मान लिए, फिर आपने QR का डिस्टेंस लगा दिया तो QR की वैल्यू आ गई और PR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PR की आपकी 2 वैल्यू आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 में आपको दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 36 and -34। कोई पॉइंट है, मैंने उसका नाम P रख लिया या मैं Q रख लेता हूं, और इस Q के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो आपको XY बुक में दिए हुए हैं। ये जो पॉइंट है आपका इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स, 2 पॉइंट और हैं वो भी आपको बुक में दिए हैं, वो है 3 और 6 और -3 और 4। तो ये जो Q पॉइंट है ये आपका इन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपको रिलेशन बताना है इनके बीच में, X और Y के बीच में। तो रिलेशन की बात जब आती है ना तो आपका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आता है, कोई इक्वेशन बन जाती है। लगाना इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह जो अभी आपने किया है 9th में। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, यहां से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन ही आपका रिलेशन होगी। तो पहले तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना इनका मैं कोई नाम रख लेता हूं। मैंने इसे मान लिया कि इसे मैंने A मान लिया और इसे मान लिया मैंने B। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ और जो BQ है ये दोनों आपस में बराबर है, इनका जो डिस्टेंस है वो बराबर है। बुक में दे रखा है कि ये जो Q पॉइंट है इससे और इससे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ इज इक्वल टू BQ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं हम अपनी। देखिए जब मैं a q को ले रहा हूं ना तो यानी a वाले जो हैं ये मेरे 1 हो गए क्योंकि a मैंने पहले नंबर पे लिया है, और q वाले मेरे 2 हो गए। तो a q के लिए जो a की ये चीजें हैं ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और q के लिए q के जो हैं ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो x2 यानी कि x और -x1 यानी कि 3,
तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर। और इस तरफ आते हैं अब बी क्यू के ऊपर। जैसे मैंने बी को लिया है, पहले नंबर पे लिखा है, क्यू को बाद में लिखा है, तो पहले नंबर वाले मेरे 1 होते हैं, तो ये हो गए x1 और ये हो गया y1 और दूसरे वाले x2 और y2। अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, तो x2 माइनस x1 ये x2 है और ये x1 है, तो x बी क्यू ये 1 है ये 2 है, तो x2 माइनस x1, तो x माइनस और माइनस 3, x तो x हो गया, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया और इसकी जो खुद की वैल्यू है ये माइनस है, तो माइनस से माइनस टकराएगा तो प्लस हो गया, तो ये x प्लस 3 हो गया और इसका होल स्क्वायर। अब y2 माइनस y1 यानी y माइनस 4 प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग कर ली। अब आपको दिख रहा है कि बीच में इज इक्वल टू का निशान है और दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, तो रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचे हैं आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां बच गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। फॉर्मूला बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, ये a और ये आपका b। इसी तरह से यहां भी लग रहा है, यहां a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और ये माइनस और ये 2 और ये आपका a यहां पे और ये आपका b। ये हो गया इस तरफ। अब इस तरफ देखते हैं, इस तरफ है x प्लस 3 का स्क्वायर, तो x प्लस 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये b, और इसके आगे का मैं नीचे लिख देता हूं प्लस, यहां पे भी आपका फॉर्मूला लग रहा है y माइनस 4 में, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये माइनस ये 2, ये आपका y और ये इसमें 4, ये हो गया। चलिए दोनों तरफ इक्वेशन है। अब ये देखते हैं कि सेम सेम नंबर कहाँ पे है जो आपस में कट सके। ये काफ़ी सारे नंबर हैं, इनमें कुछ कुछ सेम भी है जो आपका कट जाएगा। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में भी ये कट गया। लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर है, राइट में भी वाई स्क्वायर है, कट गया। और देखें कुछ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिख रहा है मेरे को और यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, ये भी मैंने काट दिया। अब आगे तो कुछ कट नहीं रहा, अब सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ आया आपका -6x, ये सॉल्व हो गया, -6x आ गया। y देखें कितना आता है, -12y, और इस तरफ नंबर कितना आया 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ये 36 आ गया। तो ये है लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे x कितना आया प्लस का 6x, यहाँ पे y कितना आ रहा है -8y। x को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर मैं y को लिख रहा हूँ, फिर मैं नंबर को लिखूंगा। ये आया आपका -8y, और इस तरफ नंबर कौन बचा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये +16। तो फिर आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब इनको आपको रीअरेंज करके एक साथ कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी कि सारे x एक साथ, सारे y एक साथ और नंबर एक साथ। तो माइनस का 6x और ये वाला जो 6 है इधर आएगा, तो ये भी -6x हो गया। फिर y लिखते हैं, ये -12y, और ये जो y है तब इधर आएगा तो ये प्लस का 8y हो जाएगा, और ये +36 है अपनी जगह पे, और ये वाला जो 16 है जब इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, और इस तरफ आपका कुछ भी नहीं बचेगा। अब इन्हें फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो x और x, ये जो दोनों x हैं आपके, इनके कोफिशिएंट -6 और -6 हैं, तो -6 और -6 हो गया -12x। y पे देखें, ये -12y है, ये 8y है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाते हैं, तो ये 4 आ गया, और माइनस का निशान आया क्योंकि बड़े माइनस के हैं, तो -4y हो गए।
यहाँ पे प्लस 36 में से माइनस 16 माइनस हो रहा है तो प्लस का 20 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये आपका आंसर है। इसमें आप दो चीज़ें और करेंगे कि पहले तो इसके माइनस को हटाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहला टर्म है ना उसमें से माइनस को हटा देते हैं तो वो अच्छा लगता है दिखने में। माइनस से हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस, ये आपका 12x हो गया प्लस का, फिर माइनस इस माइनस से टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका 4y प्लस का बन गया। फिर ये माइनस इस प्लस से टकराएगा तो माइनस हो गया, और 20 आपका माइनस का बन गया, इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी दिख रही है, इसमें मुझे दिख रहा है तीनों टर्म के अंदर आपका 4 जो है कॉमन है। पूरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड में 4 कॉमन है, तो पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं और छोटा आंसर आ जाएगा मेरा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, तो जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x। जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका y आ जाएगा, और जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू, और जब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 को तो किसी से भी डिवाइड कर लो आप, 0 ही आता है, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा। यही आपका आंसर है, इसी को बोलते हैं रिलेशन। तो x और y के बीच में इसमें जो रिलेशन है वो सिंपल सा ये है कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।